हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी गाइस। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से आपके बहुत सारे एग्जाम में, मैं तो ये कहूँगी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो जिसमें आपकी ज्योग्राफी पूछी जाती है, जीके पूछी जाती है, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है आज के क्लास का हमारा ये टॉपिक। चाहे एचएसएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे आप कोई टीचिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसमें भी, क्योंकि ये एक ऐसा जीके का टॉपिक है जो कि वैसे तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का टॉपिक है ये, बट हर जीके का फेवरेट टॉपिक है और एक दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं और बच्चे पजल रहते हैं कि ये आते कहाँ से हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उसी के साथ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में रेल परिवहन। ठीक है, भारत में यानी रेल कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, सारी चीज़ों को फुल डिस्कस शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है वो यही है कि भारत में जो रेलवे की स्थापना हुई थी भाई वो कब हुई थी। तो ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 16 अप्रैल 1853। ठीक है, सन भी याद, सन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये तो पूछा ही जाता है बार बार, किस वर्ष भारत में रेलवे की स्थापना हुई या सबसे पहली रेल भारत में किस वर्ष चली, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है। तो 1853 तो आपको याद रखना ही है, उसके साथ 16 अप्रैल और याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। 1853 में हुई जब आपका जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ये रेलवे का नाम था जिसने सबसे पहले रेल चलाई थी। ठीक है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे मुंबई और थाने के बीच चली थी भाई। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में चली थी और मुंबई और थाने के बीच चली थी भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी। ठीक है, इसने कितना मार्ग तय किया था? केवल 34 किलोमीटर। सबसे पहली बार जब भारत में रेलगाड़ी चली तो 34 किलोमीटर का मार्ग तय किया था। 16 अप्रैल 1853 को चली थी और मुंबई और थाने के बीच चली थी। ये सारे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो के आते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में जो रेलवे है ना, जो रेल मार्ग है वो विश्व के सबसे लंबे रेल मार्गों में से एक है। यानी पूछे कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेलवे कहाँ है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लंबाइयों में से कौन है? तो इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय रेलवे को कितने मंडल में डिवाइड किया गया है? 18 मंडल्स में। पहले 17 थे, अब 18 हो चुके हैं। तो भारतीय जो रेलवे है उसके 18 मंडल हैं और उसके अलग अलग हेड क्वार्टर है इन 18 के 18 मंडलों की। ठीक है, तो इतना डिटेल में तो नहीं आता वो, फिर रेलवे वाला एग्जाम अगर कोई बच्चा देता है तो उसको 18 मंडल याद होने चाहिए और उसके हेड क्वार्टर भी। ठीक है, अगर रेलवे का एग्जाम नहीं दे रहे हो तो नॉर्मली जीके में सिर्फ यहाँ तक पूछा जाता है कि भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, हल्के में मत लेना, टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है नया रेलवे मंडल। अब आपको पता होना चाहिए जो नया रेलवे मंडल है वो कहाँ बना है। तो नया रेलवे मंडल बनाया गया है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में दक्षिण तटीय रेलवे का है ये हेड क्वार्टर। कहाँ है इसका? विशाखापट्टनम में। और ये मंडल का नाम है दक्षिण तटीय रेलवे मंडल और हेड क्वार्टर इसका विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में। गॉट इट? इतना क्लियर हुआ। अब ये क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि जीके के एग्जाम में, जैसे आप केवीएस का दे रहे हो, एनवीएस का दे रहे हो, DSSB का देने जा रहे हो, तो अच्छे लेवल के जो एग्जाम देते हैं ना उनमें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना भाप लोकोमोटिव कौन सी रेल थी या कौन सा इंजन था, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो फेयरी क्वीन आपको बताना, जो कोयले से चलता था और हमारे भारत देश का सबसे पुराना भाप वाला इंजन था, लोकोमोटिव था, उसका नाम था फेयरी क्वीन, याद रखना। नेक्स्ट आता है प्रथम विद्युत इंजन कब चला। तो भाई जो प्रथम विद्युत इंजन था यानी बिजली से जो इंजन बना था ना, पहला बिजली से चलने वाला जो इंजन था वो था डेक्कन क्वीन। क्या था? डेक्कन क्वीन। फेयरी क्वीन था आपका कोयले से चलने वाला। ठीक है, कोयले से कोयला गिरते थे और वो भाप छोड़ता जाता था और चलती थी ट्रेन। ठीक है, और विद्युत यानी बिजली से चलने वाला इंजन कौन सा था? डेक्कन क्वीन। अब तीसरा आता है बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी? वो थी डेक्कन क्वीन। देखो ये दोनों नाम सेम है तो पजल मत होना। प्रथम बिजली से जो चलने वाला इंजन था उसका नाम भी क्या रखा गया था? डेक्कन क्वीन। और बिजली से चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम भी क्या रखा गया था? डेक्कन क्वीन। दोनों नाम आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और ये मैं पोर्शन कहूँ ना तो DSSB का मोस्ट फेवरेट टॉपिक ये कह लो पोर्शन है, क्योंकि इस वाले पार्ट से DSSB क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो वो जीके वाले पोर्शन में पूछता है जब भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उसके, या फिर वो सब्जेक्टिव में पूछता है।
तो रेल पटड़ियाँ दी गई हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो रेल पटड़ियों के बीच की जो दूरी होती है उसे किस में मापा जाता है, तो भाई उसे गेज में मापा जाता है। ये गेज भी पूछा जाता है कि जो पटड़ियाँ होती हैं, आपने देखा होगा ना, दो ऐसे लोहे की एंगल होती है और बीच में यहाँ पे कंकर पत्थर, तो ये जो दो ये बीच में होती है ना, इनके बीच की दूरी आपको इस बीच की दूरी को गेज कहते हैं। क्या कहते हैं? गेज कहते हैं। अब देखो, आपको सबको पता है बड़ी लाइन, मध्यम लाइन, छोटी लाइन, 3 प्रकार की रेल की पटड़ियाँ होती हैं। अब सबसे पहले बात करें बड़ी लाइन। बड़ी लाइन की जो होती है बीच में दूरी, वो होती है 1.676 मिलीमीटर। इस दूरी को आप याद करके चलोगे, ये एग्जाम में पूछी जाती है। 1.1676, ठीक है, मिलीमीटर। नेक्स्ट, और हमारे भारत की बात करें तो ज़्यादातर जो रेलवे हैं, यानी 86.6% जो रेल पटड़ियाँ हैं वो बड़ी लाइन वाली हैं, यानी जिन पर मालगाड़ी वगैरह या हैवी लोड वाली रेलगाड़ियाँ चलती है। मालगाड़ी आप जानते ही हो, जिन पर पूरा लोड सामान ढोया जाता है भारी भारी मशीनों का। नेक्स्ट आता है मध्यम लाइन की बात करें तो ये भाई 1000 मिलीमीटर होती हैं, और हमारे भारत देश का 9.8% जो पार्ट है वो मध्यम लाइन का है, ठीक है, मीटर गेज का है। देखो इंग्लिश में से बोर्ड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, आपको इंग्लिश वाले नाम भी याद होने चाहिए। आई थिंक मुझे याद है DSSB में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बोर्ड गेज होती है उसकी, जो बोर्ड गेज की जो दूरी होती है रेल पटड़ियों की, वो कितनी होती है, तो ये आंसर था उसका 1676 मिलीमीटर। तो याद रखना इन चीज़ों को। नेक्स्ट आता है नैरो गेज। नैरो गेज की अगर हम बात करें तो भाई इसकी होती है 62, ये बहुत कम होती है मिलीमीटर में, ठीक है, पॉइंट आएगा यहाँ पे, या तो आपकी 762 होती है या 610 मिलीमीटर, ठीक है। और हमारे भारतीय रेलवे का 3.6% है ये। गॉट इट? इतना आपको क्लियर हो गया? तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कर देना, और न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया भारतीय रेलवे की बात। अब अगली बात आती है मेट्रो रेल की। तो मेट्रो रेल की बात करें तो भारत में भाई सबसे पहले मेट्रो आई थी कोलकाता में, और उसके बाद दिल्ली में, ठीक है, और दिल्ली के बाद तो क्रांति आ गई है। और अगर एग्जामिनर पूछे कि भारत में भूमिगत मेट्रो ट्रेन, भूमिगत यानी भूमि के नीचे चलने वाली मेट्रो ट्रेन, तो वो भी किस में आई थी? कोलकाता और दिल्ली दोनों में है फिलहाल अभी, तो पहले तो कोलकाता में ही आई थी, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था बट मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये लगा लो। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से आपके पूछे गए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। और भाई ऐसे बने रहना मेरे चैनल के साथ, और वीडियो को मैक्सिमम प्लीज़ शेयर करिएगा, क्योंकि हम आगे, अगर मेरा चैनल ग्रो करेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।